तो सावधानी बनी रहेगी। भक्ति मार्ग में बुढ़ियां याद करती होंगी कृष्ण को, लेकिन यहाँ तो कहा जाता है नहीं, कृष्ण को याद नहीं करना है। किसको याद करना है? हैं? बाप को याद करना है। ये बुढ़ियों को, माताओं को कृष्ण की याद ज्यादा क्यों आती है? हैं? क्योंकि ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसी ढेर माताएं हैं जो कृष्ण को ही भगवान समझे बैठी हैं। यज्ञ माताएं हैं ना, आदि से ही यज्ञ की पालना कर रही है ना, बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, उनको कृष्ण ही याद आवेगा। तुम तो बाप को याद करते हो, तुम जानते हो कृष्ण गीता का भगवान है नहीं। कृष्ण कहो, ब्रह्मा कहो, बात एक ही है। कृष्ण अगर गीता का साकार भगवान होता तो गीता से सदगति होनी चाहिए। गीता पढ़ते पढ़ते कोई की सदगति तो हुई नहीं। क्यों नहीं हुई सदगति? क्योंकि सदगति होती है ज्ञान से। ज्ञान आता है निराकार से, निराकारी स्टेज वाले से, जो खुद साकार स्थिति में टिका हुआ होगा, देवभान में टिका हुआ होगा। वो दूसरों को ज्ञान नहीं दे सकता, जानकारी नहीं दे सकता, सच्चाई नहीं बता सकता। एक सद्गुरु निराकार ही कहा जाता है। वो निराकार सद्गुरु सच्ची बात आकर के बताते हैं, सच्ची बातें बता करके सत्य युग की स्थापना करते हैं। वो सदा निराकार है। हम पुरुषार्थ करके थोड़े समय के लिए नंबरवार निराकारी स्टेज धारण करते हैं। मान लो जिसे मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, वो भी सदाकाल के लिए निराकार रहता है क्या? ज्यादा से ज्यादा कितने समय तक निराकार रह सकता है? जब तक संगम युग है तब तक वो निराकारी स्टेज धारण कर सकता है। सत्युग शुरू होगा और इंद्रियों से सुख भोगना शुरू कर देंगे, और इंद्रियों से सुख भोगेंगे तो आत्मा की शक्ति क्षीण होना शुरू हो जाती है। भले ज्ञान इंद्रियों से सुख भोगते हैं तो शक्ति कम क्षीण होती है। द्वापर युग से कर्म इंद्रियों से सुख भोगते हैं तो शक्ति ज्यादा क्षीण होती है। सतयुग में कलाएं कम होती हैं, ज्ञानेंद्रियों में रमण करने के कारण। जास्ती कलाएं कम नहीं होती। पूरे 1250 वर्ष में 2 कलाएं कम होती है। त्रेता में 6 कलाएं कम हो जाती हैं। क्योंकि ज्ञानेंद्रियों से थोड़ा थोड़ा नीचे उतरने लगते हैं।
और द्वापर युग में तेजी से पतन होता है, क्योंकि कर्म इंद्रियों से शक्ति क्षीण होना शुरू हो जाती है। कलयुग में कलाहीन बन जाते, एड़ी से लेकर के चोटी तक देहभान समा जाता है। अभी बाप हमको बताते हैं कि मैं आत्मा भी निराकार, निराकारी स्टेज को धारण करने वाली, तुम भी निराकार बनो। निराकारी ज्योति बिंदु स्टेज में रहेंगे तो निर्विकल्प रहने से निर्विकारी बनेंगे, निर्विकारी बनेंगे तो निरहंकारी बनेंगे। देह का अहंकार खलास हो जाएगा, कर्म इंद्रियों की स्मृति भी भूल जाएगी। कितनी अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ धारण करने की, फिर याद क्यों नहीं रहती? ऊंच के ऊंच पद पाना है तो इन बातों की धारणा भी करनी। ऊंच के ऊंच पद वो ही पा सकेंगे जो ऊंच के ऊंच को याद करेंगे। और धर्म पिताएं भी हैं, वो धर्म पिताएं नंबरवार हैं। या समान ऊंचाई वाले हैं? नंबरवार। क्यों नंबरवार हैं? उनको नंबरवार क्यों स्टेज प्राप्त होती है? क्योंकि वो धर्म पिताएं भी षष्ठी पर भगवान बाप से ही निराकारी स्टेज प्राप्त करते हैं। कोई पहले निराकार बन जाते हैं, कोई बाद में निराकार बनते हैं। सनातन धर्म की स्थापना जिनके द्वारा होती है वो सनत कुमार पहले निराकारी बनते हैं, उनको कहा जाता है योगीश्वर। इसलिए वो सारी सृष्टि का, मनुष्य सृष्टि का पिता गाया हुआ है।